हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है मार्शलिंग, जो कि है टीपीए से। मार्शलिंग टीपीए में दो जगह दे रखा गया है, एक है सेक्शन 56 और दूसरा है 81। 56 जो है वो डील करता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। मार्शलिंग का सिंपल मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब है अरेंजिंग समथिंग। सेक्शन 56 जो है वो डील करता है कि मान लीजिए एक ओनर है, उसके पास दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं। उसने क्या किया, पहले इन प्रॉपर्टीज़ को मॉर्गेज किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है उसी में से किसी एक प्रॉपर्टी को लिया और उसे सेल कर दिया, ठीक। तो जो ये बायर है ना, ये बायर के पास राइट आ जाएगा मार्शलिंग का, ठीक है। अब ये इसके पास ऐसा राइट क्यों आ जाएगा? पहली चीज़ जो हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी को कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस होनी चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम लायबिलिटी होनी चाहिए। और जो दूसरी बात हम जानते हैं वो ये है कि जो ये ओनर होगा ना, जिसके पास ये प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है, जो बायर है उसके पास बेस्ट टाइटल आ जाता है। तो यहाँ पे उसके पास एक राइट भी आ जाता है, वो है मार्शलिंग। वो कहेगा अगर आपका कोई भी डेब्ट आगे जाकर आता है तो आप उसे सेटिस्फाई करेंगे उस प्रॉपर्टी से जो आपने उसको नहीं बेची है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से क्या है, वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने का राइट है उसके पास कि अगर कोई भी डेब्ट आता है तो जो पहली वाली प्रॉपर्टी है ना, जो आपने मॉर्गेज कर रखी है, उसी से इसको देखिए कि कैसे करना है, रैदर देन इसकी प्रॉपर्टी पे कोई भी लायबिलिटी लाने के, ठीक है। तो ये राइट है यहाँ पे बायर का। In short, the buyer can say that as far as possible, the liability should be discharged from the other property, and thereafter, if needed, property sold to him should be touched. अगर बहुत ही ज़्यादा कोई नीड आ रही है तभी इसकी प्रॉपर्टी को आप टच कर सकते हैं, वरना अगर कोई भी लायबिलिटी है उसको आप कहाँ से फुलफिल करें? पहली वाली प्रॉपर्टी से, जो कि उसको बेची नहीं गई है। This section applies only between buyer and seller and not as between subsequent purchaser. ये सेक्शन डील करता है सिर्फ और सिर्फ बायर एंड सेलर के बीच में। ऐसा ना हो कि बायर ने क्या किया फिर अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो ये जो सब्सिक्वेंट परचेजर है ना, यहाँ पे ये सेक्शन लागू नहीं होता है। This right in this section is available to purchaser whether he has notice of mortgage or not. यहाँ पे ये इसका राइट है, ठीक है। भले उसके पास इस चीज़ की नोटिस थी कि हाँ ये प्रॉपर्टी पहले मॉर्गेज में दी गई है, या इस चीज़ की नोटिस नहीं थी, तब भी उसके पास इस चीज़ का राइट है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 81। यहाँ पे बात हो रही है मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ की। ये वैसा ही है जैसा सेक्शन 56 है। यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो क्या है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना, उसे फर्दर सेल ना करके क्या करते हैं, फिर से उसे मॉर्गेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेज है ना, इसके पास ये राइट आ जाता है प्रायर मॉर्गेज का। ये कहेगा कि अगर कल को कोई भी डेब्ट आ जाता है सामने, तो आप उसको सेटिस्फाई किससे करेंगे? प्रायर मॉर्गेज से करेंगे, रैदर देन सब्सिक्वेंट मॉर्गेज से, ठीक है। तो ये सेम ही राइट है जैसा हमने 56 में पढ़ा है। अंतर सिर्फ क्या है, वहाँ पे प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है, यहाँ पे उसे फर्दर मॉर्गेज किया जाता है। बट दिस कैन नॉट बी डन टू प्रेजुडाइज द प्रायर मॉर्गेज। ये हमें पता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करी जाएगी जो प्रायर मॉर्गेज को अफेक्ट करे, ठीक है, ना ही वो प्रेजुडाइज करे किसी भी थर्ड पार्टी को। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है, वरना जो प्रायर मॉर्गेज प्रॉपर्टी है ना, उसी से किसी भी डेब्ट को सेटिस्फाई किया जाएगा। तो ये है मार्शलिंग के बारे में। थैंक यू।